हेलो डियर स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हम क्लास 11 का ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 1 से 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे थे। आज उसी सीरीज के सेकंड वीडियो में आज हम चैप्टर नंबर 2 से 45 क्वेश्चन लेके आए हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अगर ये सारा क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम में चैप्टर नंबर 2 से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन को कि पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति किससे हुई? तो नेबुला गैसीय पिंड के द्वारा हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में सबसे पहले परिकल्पनाएं प्रस्तुत की। तो सबसे पहले परिकल्पनाएं कौन प्रस्तुत की? तो लाप्लास ने किया। देखिए इसके बारे में कुछ बताते हैं कि पृथ्वी के उत्पत्ति के बारे में सबसे आरंभिक मत कौन दिए थे? तो इमैनुअल कांट थे। और यही मत का संशोधन किसने किए थे? तो लाप्लास ने किया था। और वो लाप्लास का जो संशोधन किए वो किस नाम से जाना गया? तो निहारिका परिकल्पना के नाम से जाना गया। तो सबसे पहले परिकल्पना किसने प्रस्तुत की? तो लाप्लास ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन से गणितज्ञ इमैनुअल कांट के परिकल्पना का संशोधन प्रस्तुत किया जो निहारिका के नाम से जाना जाता है? तो कौन थे? तो लाप्लास। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ है? तो किस परिकल्पना के अनुसार? तो निहारिका परिकल्पना के अनुसार जो ग्रहों का निर्माण हुआ है वो धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निहारिका परिकल्पना का संशोधन किया। तो निहारिका परिकल्पना का संशोधन किसने किया? तो लाप्लास ने किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द्वैतारक जिसे ज्वारीय सिद्धांत भी कहते हैं किसने दिया? तो जेम्स जीन्स ने दिया। देखिए इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन हम एक सीरीज में लेके चले हैं जिसमें आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन को कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग थ्योरी के पक्ष में एडविन हब्बल का कौन सा कथन सत्य है? तो देखते हैं कि कौन सा कथन इनका सत्य है। तो ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, ये भी बात सही है कि ब्रह्मांड का क्या हो रहा है? विस्तार हो रहा है। किसने कहा था? तो हब्बल ने। अगला देखते हैं कि आकाश गंगा के बीच क्या हो रही है? एक दूसरे से क्या हो रही है? दूर होते जा रही है। तो ये भी बात सही है कि हब्बल ने ये भी बात सही बोला था। यह प्रक्रिया वर्तमान में भी जारी है, ये भी बात कौन बोले थे? तो हब्बल ने बोले थे। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में एक प्रारंभिक एवं लोकप्रिय मत ज्वारीय परिकल्पना किस विद्वान द्वारा दिया गया? तो किस विद्वान द्वारा दिया गया? तो जेम्स जीन्स के द्वारा दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन है? तो ब्रह्मांड के उत्पत्ति से संबंधित सबसे सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है? तो बिग बैंग सिद्धांत, ठीक है, जिसको बिग बैंग थ्योरी भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो देखिए आप गूगल पर सर्च करिएगा तो जॉर्ज लेमेंत्रे हैं, लेकिन एनसीईआरटी बुक में 11 का जॉर्ज लेमेंत्रे का कुछ जिक्र नहीं किया गया है। इसमें बोला गया है हब्बल के बारे में, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो जॉर्ज लेमेंत्रे ही होगा। एडविन हब्बल ने क्या बोला था कि ब्रह्मांड का क्या हो रहा है? विस्तार हो रहा है। महाविस्फोटक का सिद्धांत एडविन हब्बल ने नहीं दिया था, जॉर्ज लेमेंत्रे ने दिया था। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो जॉर्ज लेमेंत्रे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई? तो कब हुई? तो 13.7 अरब वर्ष पहले। कितना? तो 13.7 अरब वर्ष पहले जो बिग बैंग हुआ था या महाविस्फोटक हुआ था, महाविस्फोट हुआ था, वो कितना साल पहले हुआ था? तो 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रह्मांड का विस्तार का अर्थ क्या है? कि ब्रह्मांड का विस्तार का क्या अर्थ है? तो क्या है? तो आकाश गंगाओं की क्या हो रही है? आकाश गंगाओं के बीच क्या हो रही है? दूरी बढ़ रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रॉल करते हैं। बिग बैंग सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए पहला क्या बोला गया कि एक परमाणु में विस्फोटक हुआ, सही बात है। जिसमें पहले ब्रह्मांड क्या था? एक परमाणु था जिसका घनत्व
असंख्य था, तापमान भी क्या था, असंख्य माने अनंत था, और आयतन क्या था, बहुत छोटा। तो इसमें इसके यानी कह सकते हैं कि जिस समय ब्रह्मांड का चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिग बैंग सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए पहला देखते हैं, एक परमाणु में विस्फोट हुआ, सही है कि शुरुआत में जो ब्रह्मांड था वो क्या था, एक परमाणु था, उसमें विस्फोट हुआ, सही बात है। अगला देखते हैं, आज ब्रह्मांड जिन पदार्थों से बना वे सभी एकाकी परमाणु में के रूप में थे, ये भी बात सही है। अगला देखते हैं कि विस्फोट के 1 सेकंड में विरहत विस्तार हुआ, मतलब जैसे ही विस्फोट हुआ 1 सेकंड में क्या हुआ, विरहत विस्तार हुआ, इसके लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी स्थिर अवस्था संकल्पना किसने प्रस्तुत किया? तो किसने किया, तो हॉयल ने, ठीक है। ये एडविन हब्बल क्या बोले थे कि ब्रह्मांड का क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है, लेकिन हॉयल इनके विपक्ष में थे और वो क्या बोले थे कि ब्रह्मांड का विस्तार नहीं है, ब्रह्मांड क्या है, अस्थिर है। चलिए फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है अति छोटा एक परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर था, जिसका आयतन क्या था, अभी हम बताए कि आयतन बहुत ही छोटा था, अत्यधिक सूक्ष्म, तापमान क्या था, तो अनंत था, घनत्व भी क्या था, तो अनंत था। इसका नहीं आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक आकाशगंगा में तारों का समूह होता है, तो एक आकाशगंगा में कितना तारा रहता है, तो असंख्य तारों का समूह रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक अकेली आकाशगंगा का व्यास कितना होता है, तो एक अकेली आकाशगंगा का व्यास कितना होता है, तो 80,000 से 1,50,000 प्रकाश वर्ष तक होता है। जैसे ये वृत्त है तो इसका व्यास होता है कि नहीं, उसी तरह आकाशगंगा का भी क्या होता है, व्यास है, जिसका व्यास कितना है, तो 80,000 से कितना, तो 1,50,000 प्रकाश वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निहारिका का अर्थ होता है, तो निहारिका का क्या अर्थ होता है कि निहारिका सब गैस से बने विशाल बादल का संचयन है। जो कौन सा गैस, तो हाइड्रोजन गैस के से बने विशाल बादल के संचयन है, ठीक है। अगला देखते हैं, इसके इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तारों का निर्माण आरंभ हुआ लगभग, तो तारों का निर्माण कब आरंभ हुआ, तो 5 से 6 अरब वर्ष पहले। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, तो 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर, और इसी को अगर मीटर में बताएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 10⁻15 मीटर होगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ए एंड बी दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है, तो 8.3 मिनट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी एवं सूर्य की औसत दूरी क्या है, जिसको क्या बोल सकते हैं, खगोलीय दूरी भी बोल सकते हैं। तो पृथ्वी एवं सूर्य के बीच कितनी दूरी है, तो 14,95,98,000 क्या किलोमीटर। इसी को क्या लिख सकते हैं, 14.95 लाख क्या किलोमीटर, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सौरमंडल का जनक माना जाता है, तो सौरमंडल का जनक मतलब सौरमंडल किससे बना हुआ है, तो निहारिका से बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन से ग्रह पृथ्वी के तरह सैलों और धातुओं से बने होते हैं, जिन्हें भीतरी ग्रह भी कहा जाता है। तो देखिए, इनर प्लैनेट किसे कहा जाएगा, जो क्षुद्र ग्रह और सूर्य के बीच में जो पाया जाता है वो उसको क्या कहेंगे, तो इनर प्लैनेट कहेंगे। तो इनर प्लैनेट क्षुद्र ग्रह और सूर्य के बीच में कौन कौन सा ग्रह है, तो पृथ्वी है, मंगल है, बुध है, शुक्र है। मतलब सबसे पहले क्या, सूर्य से सबसे नजदीक कौन है, बुध है, उसके बाद कौन सा है, तो शुक्र है, उसके बाद कौन सा है, तो पृथ्वी है, उसके बाद क्या है, तो मंगल है। तो इसके यानी ये क्या हो जाएगा, सभी। तो इनर प्लैनेट के अंतर्गत कितना आता है, तो 4 आता है। टोटल प्लैनेट 8 है, जिसमें जो 4 ग्रह है जो इनर कहलाते हैं और 4 ग्रह क्या कहलाते हैं,
आउटर कहलाते हैं। तो अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन सा ग्रह गैस से बने विशाल या जोवियन ग्रह कहा जाता है। तो जोवियन ग्रह किसे कहा जाएगा, तो जो आउटर प्लानेट होता है उसे क्या कहा जाता है, तो जोवियन ग्रह कहा जाता है। तो निम्न देखते कौन कौन सा ग्रह है, तो बृहस्पति है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इसके यानी ये सभी हो जाएगा। ठीक है, क्षुद्र ग्रह से के बाद में जो ग्रह है वो सारा क्या आ जाता है, तो आउटर प्लानेट भी आउटर प्लानेट जिसे कहते हैं, ये कौन कौन सा ग्रह है, तो बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है, जिसे जोवियन ग्रह भी कहा जाता है, या फिर कह सकते हैं गैस से बने विशाल ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सूर्य से दूरी होने के कारण, इसमें सौर पावन के कारण ये गैसें क्या हो गए, संगठित रहा, ये इससे बाहर नहीं निकल पाए, जिसके कारण ये क्या हुआ, गैस से बने विशाल क्या है, ग्रह है, तो जिसे आउटर प्लानेट भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोलिकी संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए बौने ग्रह कहे जा सकते हैं, डैश खोजे गए, तो क्या, तो खगोलीय पिंड तथा प्लूटो को क्या कह सकते हैं, बौने ग्रह कहा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भीतरी ग्रह कौन से हैं, तो भीतरी ग्रह कौन से हैं, तो पृथ्वी एवं सूर्य के बीच पाए जाने वाले ग्रह, नहीं ये गलत है, सूर्य एवं क्षुद्र ग्रहों के पट्टी के बीच पाए जाने वाला ग्रह। तो अभी हम बताएं, देखिए ये सूर्य है, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये क्षुद्र ग्रह है पूरा, इसके बीच में 4 ग्रह पाया जाता है, एक बुध, शुक्र, फिर शुक्र के बाद क्या पाया जाता है, तो पृथ्वी, उसके बाद पृथ्वी के बाद क्या पाया जाता है, तो ये क्या, मंगल। तो ये चारों क्या कहलाता है, तो इनर प्लानेट कहलाता है। इसके बाद वाला जो कहलाता है वो आउटर प्लानेट कहलाता है। तो ये देखिए इसके यानी क्या हो जाएगा, क्षुद्र ग्रह और सूर्य के बीच के पट्टी के बीच में जो ग्रह रहेगा उसको क्या कहेंगे, तो भीतरी ग्रह कहेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश वर्ष क्या मापने की इकाई है, तो प्रकाश वर्ष क्या मापती है, तो प्रकाश की गति को मापती है, प्रकाश की गति को। अगला क्वेश्चन, सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, तो सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी तथा चंद्रमा की न्यूनतम दूरी है, तो पृथ्वी तथा चंद्रमा की न्यूनतम दूरी क्या है, तो अपसौर कहलाती है। ठीक है, पृथ्वी तथा चंद्रमा की दूरी, न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, तो अपसौर कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रमा किसका उपग्रह है, तो चंद्रमा किसका उपग्रह है, तो पृथ्वी का उपग्रह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डंबल सिद्धांत या चंद्रमा उत्पत्ति से संबंधित है, डंबल सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, तो किसके द्वारा किया गया, तो जॉर्ज डार्विन के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रमा की उत्पत्ति लगभग हुई, तो चंद्रमा की उत्पत्ति कब हुई, तो 4.44 अरब वर्ष पहले, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के प्रारंभिक काल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो शुरुआत में पृथ्वी क्या थी, पूरा गर्म ग्रह थी, तो सही है। शुरुआत में पृथ्वी क्या थी, तो वीरान ग्रह थी, उसमें उस समय कोई जीव या कोई जीव वगैरह नहीं था। ऑप्शन सी देखते हैं, पृथ्वी हाइड्रोजन एवं हीलियम का बना था, हाँ शुरुआत में पृथ्वी किससे बना हुआ था, तो हाइड्रोजन और हीलियम का बना था, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, ऑल ऑफ देज, माने सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसके अध्ययन से हमें यह पता चलता है कि ग्रह का निर्माण ग्रहाणुओं से हुआ है, ग्रहाणुओं किसे कहेंगे, तो छोटे पिंडों के समूह को क्या कहते हैं, तो ग्रहाणु कहता है, छोटे पिंडों के समूह को ग्रहाणु कहते हैं। और किसके अध्ययन से हमको यह पता चलेगा कि ग्रह का निर्माण ग्रहाणुओं से हुआ है, तो उल्काओं के अध्ययन से हमें क्या पता चलेगा कि ग्रह का निर्माण ग्रहाणुओं से हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हल्के एवं भारी घनत्व वाले पदार्थों के पृथक होने की प्रक्रिया को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो विभेदन। जैसे देखिए ये पृथ्वी है कि एक भाग को हम काट के निकालें, ठीक है, तो ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है, तो क्रस्ट कहलाता है, बीच वाला भाग क्या कहलाता है, मेटल कहलाता है, और अंदर वाला भाग को क्या कहते हैं, तो कोर कहते हैं। तो देखिए जो अधिक घनत्व वाले जितना भी मेटल था वो क्या हो गया, अंदर ये कोर वाले भाग में चल गए, और जो हल्का था वो क्या ऊपर ही रह गया। तो ये जो घनत्व में जो अंतर आया, ये इस पृथक होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो विभेदन कहा जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं,
तो ये विभेदन आंसर होगा। निम्न में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है? तो निम्न में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है? तो इयोन। ठीक है, इयोन के अंतर्गत क्या आता है? तो महाकल्प आता है, और महाकल्प के अंदर क्या आता है? तो कल्प आता है, और कल्प के अंदर क्या आता है? तो युग आता है। ठीक है, तो इसलिए सबसे अगर पूछेगा अवधि में सबसे लंबी कौन होती है? तो इयोन। से 38वां, निम्न में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण एवं संशोधन में सहायक नहीं है? तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? तो विभेदन। विभेदन है जो वर्तमान वायुमंडल के निर्माण में सहायक नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रॉल करते हैं। आरंभ के वायुमंडल में कौन सी गैस की अधिकता थी? तो आरंभ में कौन कौन सा गैस ज़्यादा था? तो देखिए, नाइट्रोजन भी था, कार्बन डाइऑक्साइड भी था, मीथेन भी था। ऑक्सीजन शुरुआत में नहीं था। तो ये सभी क्या हो जाएगा? आरंभ में क्या था? वायुमंडल में क्या था? नाइट्रोजन था, कार्बन डाइऑक्साइड था, मीथेन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के प्रारंभिक वायुमंडल में हाइड्रोजन एवं हीलियम की अधिकता थी, जिसके कारण पृथ्वी से दूर हो गया। तो पृथ्वी से दूर कैसे हो गया जी हाइड्रोजन हीलियम? तो सौर पवन के कारण। किसके कारण? तो सौर पवन के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी पर जीवन निम्नलिखित में से किस में से लगभग कितने वर्षों पहले आरंभ हुआ? तो पृथ्वी पर जीवन निम्नलिखित में से लगभग कितने वर्ष पहले हुआ? तो 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी संख्या पृथ्वी के आयु को प्रदर्शित करती है? तो 460 करोड़ जो है तो पृथ्वी के आयु को क्या करती है? प्रदर्शित करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में सौर मंडल में कितने उपग्रह हैं? मतलब कितने ग्रह हैं? उपग्रह नहीं, ग्रह। तो 8 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस युग को डायनासोर का युग कहा जाता है? तो डायनासोर का युग किसे कहा जाता है? तो जुरासिक को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कितना हुआ? 44। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये सभी ग्रहों का निर्माण लगभग हुआ है। तो सभी ग्रहों का निर्माण कब हुआ लगभग? तो आपका ये आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो 4.6 अरब वर्ष पहले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये 45 क्वेश्चन आज का वीडियो है, देखिए यहीं पे ख़त्म होता है। 45 क्वेश्चन हम बोले थे, ये 45 क्वेश्चन है। आप ये सारा क्वेश्चन को क्या करिएगा? रिवीजन करके एग्जाम में जाइएगा। आपका एक भी एग्जाम में इस चैप्टर से मतलब बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, देखिए प्रीवियस वीडियो में मेरा 2 क्वेश्चन छूट गया था, 16वां और 17वां। तो इसका आंसर लिख लीजिएगा कि भूगोल के किस उपागम विधि को प्राकरण विधि भी कहते हैं? तो कौन सा विधि को? तो क्रमबद्ध उपागम को। ठीक है, अगला, समुद्री मार्ग से पृथ्वी के भ्रमण करने वाला प्रथम नाविक कौन था? तो मैगलेन था। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे रखते हैं, और इसका तीसरा वीडियो हम कल या परसों तक ही डाल देंगे। आप उसमें रिवीजन में बने रहिएगा, और ये सारा क्वेश्चन को एग्जाम में क्या करिएगा? पढ़ के जाइएगा। आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, थैंक यू। और इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।